नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दादी और आज हम आपकी कक्षा 6 की किताब पूर्वी से एक बड़ा ही मजेदार पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मसाले जो हमें स्वस्थ बनाते हैं। अरे ये कहानी हमारी अपनी रसोई में छिपे हुए उन छोटे छोटे प्यारे रहस्यों के बारे में है। तो पता है कहानी कहां से शुरू होती है? एक चिट्ठी से। हाँ, एक चिट्ठी जो मैंने अपने प्यारे पोता पोती विक्रम और वैभवी के लिए लिखी है। चलो तुम्हें पढ़कर सुनाती हूं। मैंने लिखा, नमस्ते, मुझे अभी अभी तुम्हारा संदेश मिला कि तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम इस चिट्ठी में क्या क्या जानेंगे। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले मेरी चिट्ठी के बारे में, फिर हम मसालों का खजाना खोलेंगे, उसके बाद सेहत के कुछ और साथियों से मिलेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक कैसे पहुंचता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे ये जानकर इतनी खुशी हुई कि जो घरेलू नुस्खे मैंने फोन पर बताए थे वो काम कर गए। अब मैं चाहती हूं कि तुम सब भी अपनी रसोई में छिपे कुछ और राज जानो जो तुम्हारी सेहत का हमेशा ख्याल रख सकते हैं। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि ये नुस्खे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। इन्हें अच्छे से याद रखना और अपने दोस्तों को भी बताना। जानते हो क्यों? क्योंकि ठीक ऐसे ही मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। ये ज्ञान है ना, एक बहुत ही अनमोल तोहफा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। तो फिर तैयार हो? चलो अब गोता लगाते हैं इस खजाने में, अपनी रसोई का वो जादुई मसालादान जहां हर छोटी बड़ी मुश्किल का हल छिपा होता है। देखते हैं पिटारे में सबसे पहले क्या है। और सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी की। अरे भाई, ये तो हर भारतीय रसोई की शान है, सबसे आम और शायद सबसे शक्तिशाली मसाला भी। अब मजे की बात तो यह है कि यह साधारण सा दिखने वाला पीला मसाला बड़े कमाल के काम करता है। ये शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है और हाँ, बदन दर्द में भी बहुत आराम देता है ना कमाल की चीज। हमारा अगला मसाला है मेथी। तुम्हें जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये छोटे छोटे दाने मेरी सेहत के लिए किसी जादू से कम नहीं है। ये तो मेरा छोटा सा राज है। और देखो ये कितना आसान है। मैं क्या करती हूँ, बस रात में मेथी के दानों को पानी में भिगो देती हूँ और सुबह उठकर खाली पेट वो पानी पी लेती हूँ। बस इससे मेरा शुगर और वजन दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीरे को। रसोई का एक और छोटा सा सिपाही, पर इसके गुण बहुत बड़े हैं, बहुत। अगर जीरे को भी रात भर पानी में भिगोकर रखा जाए ना, तो इसका पानी 2 बहुत आम परेशानियों का इलाज है। एक तो ये हाजमे को दुरुस्त करता है और दूसरा, जिन लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अरे हींग से तो मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। जब तुम दोनों नन्हे से थे और पेट में गैस से परेशान होते थे, तो मैं बस हींग का पानी तुम्हारे पेट पर हल्के से लगा देती थी और तुम्हें फौरन आराम मिल जाता था। पर हींग का काम सिर्फ पेट दर्द ठीक करना ही नहीं है। अरे ये तो सर्दी और खांसी को काबू में रखने में भी बहुत मदद करती है। अच्छा, अब हम कुछ और मसालों से मिलेंगे जो जरूरत के समय हमारे सच्चे दोस्त बन जाते हैं, हमारे सेहत के साथी। जैसे कि मान लो कभी दांत में दर्द हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 2 चीजें हैं जो बहुत आराम देती हैं, दालचीनी और लौंग। ये दोनों मसाले दर्द में फौरन राहत दे सकते हैं। और अब आते हैं अदरक पर। ये तो एक बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है। खांसी, जुकाम, बदन दर्द सब में काम आती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अदरक कोई नई चीज नहीं है। जरा सोचो, लोग इसे 4000 सालों से भी ज्यादा समय से अपने खाने में और दवा के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कितना पुराना है ना ये ज्ञान। अच्छा, काली मिर्च पाचन में तो मदद करती ही है, साथ ही शरीर के दर्द में भी आराम देती है। और सौंफ, तुमने देखा है ना, होटल में खाने के बाद सौंफ क्यों देते हैं? वो इसीलिए क्योंकि ये खाना पचाने में बहुत मदद करती है। और आखिर में ये छोटी सी खुशबूदार हरी इलायची, ये सिर्फ पाचन या सांस की तकलीफ में ही मदद नहीं करती, बल्कि मुंह की बदबू को भी दूर कर देती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस बात पर आते हैं कि ये इतना सारा अद्भुत ज्ञान समय की यात्रा करके आखिर हम तक पहुंचा कैसे। तो अब एक सवाल मन में आता है ना? जरा सोचो, ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान मुझे यानी तुम्हारी दादी को कहां से मिला होगा? और इस सवाल का जवाब ही इस पाठ की सबसे खूबसूरत बात है। जब मैं बच्ची थी तो मैंने ये सब अपनी दादी से सीखा था। ये ज्ञान की एक विरासत है जो दादी से पोती तक और फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है।
मेरी चिट्ठी खत्म होती है एक बहुत बहुत जरूरी सलाह के साथ। हमेशा याद रखना, इन नुस्खों को आजमाने से पहले घर के किसी बड़े से पूछना बहुत जरूरी है। उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी रसोई के मसालों की कहानी। उम्मीद है तुम्हें ये सब जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बोधी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे। मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।